ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, लिपस्टेट फंक्शन, बाउंडेड वेरिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, और आगे चल के एक हम लोग एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ये बाद में जब मेजर थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर थ्योरी पूरा नहीं पढ़ने वाले, एक लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो वहीं पे हम लोग ये भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अपने को ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने को पढ़ना है: कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, लिपस्टेट फंक्शन, बाउंडेड वेरिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन। और जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, मतलब कोई एक एग्जांपल होगा, एक तो उसमें से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, लिपस्टेट फंक्शन है, या बाउंडेड वेरिएशन है, डिफरेंशियबिलिटी है, या रीमान इंटीग्रेशन। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, दूसरा इनका आपस में क्या रिलेशन है। यही दो क्वेश्चन, मतलब दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोई एग्जाम्पल गिवन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, वो ऑप्शन इसी में से कोई एक होगा, या तो फिर इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो। इसमें और ऐड कर सकते हैं हम लोग मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो रीमान इंटीग्रेशन में और एक तो बाउंडेड वेरिएशन में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी तो हम लोगों ने देख लिया है कि कब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, और किसी सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पूरे डोमेन पे हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अगर मैं इसको एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म्स में बोलूं तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। सिर्फ यहां पे एक क्या लिखना रहता है, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। मतलब जब मैं पॉइंट चेंज करूंगा ना तो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक बार मैंने डेल्टा सिलेक्ट कर लिया तो सॉरी एप्सिलॉन, तो डेल्टा इसी एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट जब भी x माइनस ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा तो इंप्लाइज दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म्स में, ठीक है। तो कभी भी डेफिनेशन का यूज करके तो नहीं प्रूव करते हम लोग। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उसी का यूज करके हमेशा हम लोग चेक करते हैं कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सेट में कभी भी कोई फंक्शन देके उसका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं पूछेगा, हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का बाकी के साथ रिलेशन क्या है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कभी पूछ लिया तो वो हमेशा क्या करना है, फंक्शन अपने को कॉन्टिन्यूअस दिया है, ठीक है, तो खाली उसके एंड पॉइंट पे लिमिट चेक कर लो। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस पे नहीं होगा। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, तो सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक कर लो कि उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, अगर नहीं हो रहा है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बाकी ये एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म्स में डेफिनेशन होता है। एक और हम लोग टर्म पढ़ते हैं, लिपस्टेट फंक्शन। अब लिपस्टेट फंक्शन किसको बोलेंगे कि अगर मान लो कोई किसी इंटरवल पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा इज सेट टू बी लिपस्टेट फंक्शन कब, इफ f of x माइनस f of y इज लेस देन k x माइनस y। अगर ये k एग्जिस्ट हो गया ना तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, लिपस्टेट फंक्शन है, और इस k को क्या बोलेंगे कि ये इसका लिपस्टेट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तो ये याद रखना है। अब यहां से बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं लिपस्टेट फंक्शन से कि अगर कोई भी फंक्शन लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई, ये जो कंडीशन है इसको लिपस्टेट कंडीशन बोलते हैं, अगर लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा फंक्शन लिपस्टेट फंक्शन होगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा, फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। खाली लिपस्टेट फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो कोई फंक्शन अगर लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है और एक तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। बाउंडेड वेरिएशन और एक रीमान इंटीग्रेशन।
ये दोनों डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है या इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है? डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी मतलब इसको किसी पॉइंट पे चेक नहीं करते, पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखो। कभी भी बाउंडेड वेरिएशन किसी पॉइंट पे नहीं बोलेगा, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना कभी वो पॉइंट पे नहीं, रीमान इंटीग्रेशन हो या बाउंडेड वेरिएशन, ये हमेशा इंटरवल पे पूछता है। क्योंकि जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ना तो उसको डिफाइन करते समय क्या लेके चलते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि अपने को इसका पार्टीशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं कभी रीमान इंटीग्रेशन पूछेंगे, ना ही कभी बाउंडेड वेरिएशन पूछेंगे, और ना ही कभी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और ना ही कभी लिपसेट फंक्शन। ये जो भी पूछेंगे ना ये हमेशा किस पे पूछते हैं, हमेशा ये सारे इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है। कभी भी किसी पॉइंट पे ये सब नहीं पूछते, पहली बात तो ये याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब ये नाम से ही पता चल रहा है वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का वेरिएशन बाउंडेड है तो उस फंक्शन को बोलेंगे कि मेरा फंक्शन क्या बाउंडेड वेरिएशन है। अब वेरिएशन किसका लेना है, जैसे मान लो अगर एक y इज इक्वल टू एक्स डिफाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए बी से लेके आर तक एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और किसी ने पूछा इसका वेरिएशन कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को माइनस कर देंगे। मतलब ये मेरे पास सपोज ए है और ये बी है, तो इस पॉइंट पे इसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे इसका इमेज क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो जब ए से बी पे किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, इसका वेरिएशन निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को माइनस कर देंगे। मतलब ये कितना वेरी हो रहा है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं 2 से लेके 3 तक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका वेरिएशन कितना होगा इस फंक्शन का, बोलो। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो इसका वेरिएशन कितना आ गया, 5 आ गया। क्यों, अगर अब मैं इसको -2 से 3 करूंगा तब क्या होगा इसका वेरिएशन, क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसका पार्टीशन करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। -2 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो -2 से 0 और एक 0 से लेके 3 तक। यहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है ना, सिर्फ क्या करना है, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -2, और इसका मॉड ले लो, यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 0, और जो भी आंसर आएगा उसका मॉडुलस ले लो, तो क्या आएगा आंसर, बोलो। एक का 4 आएगा और दूसरे का 9, 13 ना। थर्टीन आ रहा है सबका। वेरिएशन निकालना है कि ये जो लेंथ है ना, एक्चुअल में हम लोग इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं कितना वेरी हो रहा है, ये जो y की वैल्यू कितनी वेरी हो रही है, तो उसका वेरिएशन निकालना है अपने को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का वेरिएशन निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक, -2 से लेके 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक कितना वेरी हो रहा है, ये 0 पे और ये 9 पे, तो अगर मैं इसका वेरिएशन निकालूंगा तो ये इतना पूरा वेरिएशन आ गया, 0 to 9 आ गया। और यहाँ पे कितना वेरिएशन हो रहा है, ये -2 का स्क्वायर ले लूंगा 4, तो ये लेंथ कितना आ रहा है अपने पास 4, तो ये 9 + 4 टोटल कितना हो गया, 13 आ गया। तो इसका जो वेरिएशन आ रहा है ये कितना आ रहा है, 13। क्लियर है सबको? हेलो, तो ऐसे कोई भी फंक्शन है ना, सबसे पहले क्या करो, उसको ब्रेक करो,
कि जिस डोमेन पे वो या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करो, अगर डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी करना है। जो भी आंसर आएगा उनका पूरा सम करो, वो अपने पास आंसर आएगा। तो बाउंडेड वेरिएशन को अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग लेके ही चलते हैं उसको क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर तक। एक वेरिएशन एक वैल्यू आएगी, इसीलिए उसका रेंज क्या होगा, आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पार्टीशन करेंगे। तो पार्टीशन मतलब ए को हम लोग x0 पॉइंट ले लेंगे, x1 x2 सॉल्व अप टू xn इज इक्वल टू b। ये एक पार्टीशन है। तो मैंने क्या किया, ए बी को पार्टीशन में बांट दिया। ये सपोज मेरे पास ये a है और ये b, तो ये मेरे पास a इज इक्वल टू x0, b इज इक्वल टू xn, x1 x2 x3 x4। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसका पार्टीशन कर दिया। तो ये मेरे पास एक सब इंटरवल बनेगा। तो इस सब इंटरवल को नाम दे दिया मैंने xi माइनस 1। और अभी सब इंटरवल पे अपने को क्या करना है, एफ ऑफ xi में से xi माइनस xi, एफ ऑफ xi में से क्या करना है, एफ ऑफ xi माइनस निकालना है। और ऐसे जितने भी आएंगे उनका पूरा सम कर दो। i की वैल्यू कहां तक कहां जा रही है, 1 से लेके n तक। तो एफ ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस 1। तो ये अपने पास आ जाता है इस फंक्शन का वेरिएशन किस इंटरवल पे ए बी पे। और इसका क्या लेना है अपने को, सुप्रीमम लेना है। जो भी पार्टीशन लूंगा मैं, ये एक पार्टीशन के लिए हो गया ना, मान लो मैंने इसे जितने भी पार्टीशन है, हर एक पार्टीशन के लिए एक वैल्यू आएगी और उसमें का जो सबसे सुप्रीमम होगा वो अपने पास आएगा वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। क्लियर है सबको? एक पार्टीशन बनाओ, उस पर क्या करना है, एफ ऑफ xi में से x1 में से x0 को निकालो, x2 में से x1 को निकालो और फिर उनका समेशन लेना है। ऐसे एक पार्टीशन के लिए हो गया, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ऐसे सेकेंड पार्टीशन, तो जितने भी पॉसिबल पार्टीशन है, हर एक पार्टीशन के लिए क्या निकालो, उसका वेरिएशन निकालो और उसमें से क्या निकालना है, उसका सुप्रीमम वैल्यू। उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन का वेरिएशन। अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, मतलब ये जो सेट आ रहा है अपने पास वो बाउंडेड आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं बाउंडेड वेरिएशन। कि जो वेरिएशन है वो कैसा है, मेरा फाइनाइट आ रहा है, मतलब एक बाउंडेड आ रहा है। क्लियर है सबको ये? तो ये डेफिनेशन हो गया अपने पास बाउंडेड वेरिएशन का। और बाउंडेड वेरिएशन का ना ही कॉन्टिन्यूटी के साथ कोई रिलेशन है, ना ही इसका डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कोई रिलेशन है, ना ही रीमान इंटीग्रेबिलिटी के साथ। मतलब अगर फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई रिलेशन नहीं है। अगर फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन होगा, ये भी नहीं कह सकते। फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो उसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। फंक्शन अगर मेरा बाउंडेड वेरिएशन है तो एफ इज डिफरेंशिएबल होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। ना ही यहां से रिलेशन है, ना ही यहां से रिलेशन है। इसमें भी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मतलब दोनों वे में इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। खाली एक रिलेशन है कि एफ अगर लिप्सिट कंडीशन को या फिर लिप्सिट फंक्शन है, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इज अ बाउंडेड वेरिएशन, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है कि जब भी मेरा फंक्शन लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस केस में मेरा फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। एक तो ये रिलेशन याद रखना है। सेकेंड, अगर मेरा फंक्शन मोनोटॉनिक है, अगर एफ इज मोनोटॉनिक फंक्शन, उस केस में क्या बोल सकते हैं, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है कि अगर फंक्शन लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब बाउंडेड वेरिएशन होगा, अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तब बाउंडेड वेरिएशन होगा। और एक जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम है कि जितने भी बाउंडेड वेरिएशन है उनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है ना, तो f1 ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उनके डिफरेंस में लिख सकता हूं। क्लियर है सबको ये?
इसको बोलते हैं जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। कि बाउंडेड वेरिएशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में लिख सकते हैं। अगर मोनोटोनिकली टू इंक्रीजिंग फंक्शन में लिख सकते हैं तो फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है जॉर्डन डिकम्पोजिशन या जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। क्लियर है सबको ये? बोलो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन थ्योरम है। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में लिख सकते हैं। वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, वो हम लोग मॉडुलस लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग है तो क्या करना, सिर्फ माइनस ही लगाना है ना उसमें। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल इसका हम लोग वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। टोटल वेरिएशन निकालना है ऑफ द फंक्शन, ये सेट का इक्वेशन है x³/3 - x, और इंटरवल दिया है अपने को 2 और 3। इसका टोटल वेरिएशन निकालना है। टोटल वेरिएशन निकालना है मतलब इस फंक्शन का 2, 3 पे अपने को टोटल वेरिएशन निकालना है। कैलकुलेट करो कितना आएगा। सिक्सटीन अपॉन 3 आ रहा है सबका। तो क्या करना था इसमें, अपने को टोटल वेरिएशन निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं। अब ये अपने पास f(x) = x³/3 - x दिया है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, 3x²/3 - 1। तो ये 3 से 3 कैंसल, x² - 1। तो इसके पास अपने पास एक्सट्रीमम पॉइंट क्या आएंगे, x = ±1। इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा वो कहाँ कट करेगा, एक तो मान लो इसका -1 पे होगा और दूसरा +1 पे। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, या तो ऐसे होगा या तो ये टाइप का होगा। तो अपना इंटरवल क्या दिया अपने पास, ये आ गया -1 और ये 1। इंटरवल क्या दिया अपने को, 2, 3 दिया है। इसका मतलब 2 और 3। तो या तो अगर ये टाइप का फंक्शन है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर ये टाइप का फंक्शन है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो अपने को सिर्फ क्या करना है, f(b - f) लेना है जब इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो f(a - f)। बट फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मॉडुलस ले लूंगा ना तो वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी। तो सिर्फ क्या करना है, एंड पॉइंट में से उसके मतलब f(3 - f) निकालना है। क्लियर है सबको ये? तो सबसे पहले अपने को यही चेक करना है कि जो भी इंटरवल दिया है कब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा और कब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और अगर ये बाउंडेड वेरिएशन है तो हमेशा उसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो f(3) इसका जो वेरिएशन आएगा 2, 3 पे क्या आने वाला है, f(3 - f)। जो भी आएगा मॉडुलस लगा देंगे तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27/3 9 -3, फिर इसके बाद
फिर माइनस करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2, तो 27 19/3 माइनस 1 16/3। क्लियर है सबको ये? ऐसे और एक क्वेश्चन पूछा है, साइन 2x दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और इस पर इंटरवल दिया है 0 to π। अपने को ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ निकालने आता है। सबसे पहले चेक करेंगे कहाँ पे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, और वैसे तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। साइन टू, इसका ग्राफ तुम लोग निकाल सकते हैं ना, साइन 2x है, 0 पे क्या आएगा 0। अगर मैं π/2 पुट करूंगा तो π/2 पे कहाँ चले गया, पाई पे चले गया। मतलब ये जब हम लोग π/2 पुट करेंगे तो उस पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मतलब कहीं पे तो इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो 1 कब होगा, जब मैं π/4 पुट करूंगा इसको। समझ में आ रहा है सबको ये? जब मैं x को π/4 पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। जब मैं x को π/2 पुट कर रहा हूं तो ये 0 आ रहा है, मतलब जो इसका पीरियड है ना वो अब चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये ऐसे, ये कहाँ कट करेगा इसको, पाई पे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3π/4। समझ में आ रहा है सबको ये ग्राफ हो गया अपने पास साइन 2x। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं इसका वेरिएशन। 0 से π/4 तक इसका वेरिएशन कितना है, ये वेरिएशन मतलब इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है मेरे पास 1, और सबसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। तो दोनों के बीच में वेरिएशन कितना आ रहा है, π/4 पे इसकी वैल्यू क्या है 1 ना, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -1। तो ये वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1, प्लस मैं π/4 से लेके अगर 3π/4 तक का वेरिएशन निकालूंगा, इसका टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है, यहां से यहां तक का इसका टोटल वेरिएशन कितना है, कितना वेरी हो रहा है टोटल, ये यहां से यहां तक 2, और उसके बाद जब 3π/4 से लेके यहां तक वेरी करूंगा तो कितना वेरी हो रहा है, फिर से 1। तो ये 1 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 4। ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है बट हम लोग मॉडुलस लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस 1, ये भी 1, तो 1 + 1 2, यहाँ से यहाँ तक ये 1, और जब यहाँ से यहाँ गया तब भी कितना वेरी हो रहा है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। बाकी हम लोग पुट करके भी निकाल सकते हैं, बट ये डायग्राम से ही पता चल गया। ये ग्राफ समझ में आया ना कैसे बनाए हम लोग, साइन 2x का ग्राफ। अब टोटल वेरिएशन क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, जहां पे भी ये मोनोटोनिक फंक्शन है ना, वहां पे सिर्फ क्या करना है अपने को, f(x2 - f(x1) निकालना है। तो ये यहां से यहां तक मोनोटोनिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, f(π/4 - f(0), ठीक है, प्लस सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, f(π/4) में से, मतलब f(a) में से f(b) को माइनस करेंगे, तो f(π/4 to f(3π/4) प्लस, और दूसरा कहां से कहां तक जा रहा है, 3π/4 से लेके पाई तक, ये फिर से इंक्रीजिंग हो गया, तो इसका वेरिएशन कितना होगा, f(3π/4 - f(π)। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता है ना कि f(π/4) पुट करूंगा तो कितना आएगा 1, और f(0) पुट करूंगा तो कितना 1, तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि इसका आंसर कितना आएगा 1। ऐसे यहां से यहां तक का मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि यहां से यहां तक का जो टोटल वेरिएशन है ना वो 2 है, यहां से भी कैलकुलेट करेंगे वही आने वाला है, ये 1 आएगा और ये -1 आएगा, तो 1 - 1 ये +1 आ जाएगा, ठीक है, तो +1 + 1 तो 1 + 2, ऐसे ये क्या है अपने पास 1, और ये पाई पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 - 0 1, तो टोटल वेरिएशन कितना आ गया 4। क्लियर है सबको ये भी? किसी को डाउट इसमें अभी? तो ये अपने पास टोटल वेरिएशन है,
और क्योंकि इसका टोटल वेरिएशन एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है, और रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब आपस में रिलेशन आता है कि रीमान इंटीग्रेशन का बाकी लोग के साथ रिलेशन क्या है। तो रीमान इंटीग्रेशन कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा अपने को क्या चेक करना पड़ता है, एफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल, अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है तो ये चेक कर लो कि कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर वो काउंटेबल आ गया तब भी फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। और इससे भी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अगर वो अनकाउंटेबल भी है ना तब भी चलेगा, लेकिन उसका मेजर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल। और अनकाउंटेबल में मेजर 0 में कोई भी बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता, हमेशा कौन सा एग्जाम्पल आएगा, कैंटर सेट। ठीक है, कैंटर सेट एक अनकाउंटेबल सेट है, लेकिन जिसका मेजर कितना होता है, 0। तो ये भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। क्लियर है सबको ये। तो जब भी रीमान इंटीग्रेबल क्वेश्चन में पूछा है तो कभी भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक नहीं करते, हमेशा ये चेक करते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो जितने भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ना उनको इकट्ठा कर लो और ये चेक कर लो कि वो फाइनाइट है तब भी चलेगा। अगर इनफाइनाइट भी है तो इनफाइनाइट में भी वो काउंटेबली इनफाइनाइट है कि अनकाउंटेबल है। अच्छा, अनकाउंटेबल में भी उसका मेजर 0 है कि मेजर नॉन 0। अगर मेजर 0 आ गया फिर भी क्या होता है, वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। विजिबल है सबको ये, बाकी सारे डेफिनेशन हो गए ना, रीमान इंटीग्रेबल भी हो गया, बाउंडेड वेरिएशन भी हो गया। अच्छा, बाउंडेड वेरिएशन में कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं, या कुछ थ्योरम्स। एक तो मोनोटॉनिक है, तब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि एफ अगर लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिपस्टेट फंक्शन है, तब भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट काम में आता है कि एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है प्लस एफ का जो डेरिवेटिव है वो भी अगर बाउंडेड हो गया ना, तब भी फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन मेरा बाउंडेड वेरिएशन है। ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब यहां से जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, अगर ये टाइप का एग्जांपल आ गया, अब बताओ ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। हम्म, एक तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका वेरिएशन निकाल लूं। वेरिएशन कुछ सीरीज के फॉर्म में आएगा, अब वो सीरीज चेक करो कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर इसका वेरिएशन निकालेंगे ना, इसका जो सीरीज आता है 1/n, क्या सीरीज 1/n कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, मतलब इसका सम इनफाइनाइट आएगा। तो मतलब जो इसका वेरिएशन है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो एक तो यहां से प्रूव कर पाते हैं कि बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, लेकिन हमेशा हम लोग इसका पूरा वेरिएशन निकाल के इन जनरल कैलकुलेट नहीं करते। तो सबसे अच्छा क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव चेक कर लो बाउंडेड है या नहीं। या फिर उससे भी अच्छा रिजल्ट, यहाँ पे कोई अगर अल्फा बीटा है तो ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा होगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना तो ये वाला, या तो इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, अगर इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तब बाउंडेड वेरिएशन, अगर वो भी नहीं चेक करना है तो अल्फा बीटा चेक करो बस। क्लियर है सबको ये। तो जैसे अगर कहीं पे भी ये ऐसा दे दिया x² इंटू साइन 1/x
एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हाँ, नहीं बाउंडेड वेरिएशन तो डायरेक्ट पता है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पहले ये बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन वन बाय एक्स दे दूं, ठीक है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, और एक्स को मान लेता हूं, अलग से डिफाइन कर देता हूं, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो कौन सा ट्रू होगा इसमें से, रीमान इंटीग्रेबल है ये। हम्म, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसको, रीमान इंटीग्रेबल तो क्यों नहीं होगा, इसका एरिया फाइनाइट नहीं आएगा। रीमान इंटीग्रेबल में प्रॉब्लम क्या है इसको, कितने पॉइंट पे कितने पॉइंट पे डिस्टेंस, ये एक ही प्रॉब्लम दे रहा है ना इसको, तो इसको रीमान इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है ये, बाउंडेड वेरिएशन है। क्यों, एक तो पहली बात तो ये है कि इसका ग्राफ भी हम लोग ने ड्रॉ किया था, एक तो ग्राफ से भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। दूसरा, अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लो, बट इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा, चेक करने की जरूरत है। हम्म, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं हम लोग जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो। हेलो, जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं बोल दिया तो इससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल, ये तो डायरेक्ट यहीं से आ जाता है, इसको चेक नहीं करना रहता। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ना ही वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ना ही बाउंडेड डिफरेंशिएबल हो सकता है। बाउंडेड वेरिएशन का कोई रिलेशन नहीं था, तो उस केस में अपने को चेक करना पड़ता, तो ये बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब f is Riemann integration, f is continuous at x is equal to 0, f is differentiable at x is equal to 0, f is bounded variation, f is यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। बोलो क्या क्या ट्रू होगा इसमें से। हम्म, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है,
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा क्या? बोलो ना, होगा कि नहीं? यूसी है ये, क्यों नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? हाँ, तो वो नेसेसरी कंडीशन है कि सफिशिएंट है? अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो फिर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये है तो फिर ये होगा, अगर ये नहीं होगा फिर भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, पूरे क्लोज इंटरवल पे। और कोई सेट अगर कॉम्पैक्ट सेट पे कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। या फिर किसी भी फाइनाइट क्लोज सेट पे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तब भी मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। या फिर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है और एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर भी फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। हम्म